शक। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर मुझे एक ऐसी सीरीज मिली जिसे देखकर सबसे पहले मेरे दिमाग में बस यही आया, अगर ये कॉन्सेप्ट आज से 60 साल पहले लोगों ने सोच लिया था तो उस दौर के लोग कितने आगे की सोच रखते थे। मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स की ह्यूमन वेपर की। और सच बताऊं, पहले मुझे लगा ये कोई नई साइफाई सीरीज होगी, लेकिन जब इसके बारे में थोड़ा और पता किया तो समझ आया कि इसकी जड़ें 1960 की जापानी क्लासिक फिल्म द ह्यूमन वेपर से जुड़ी हुई है। पुरानी फिल्म में एक आम इंसान वैज्ञानिक प्रयोग के बाद धुएं में बदलने की ताकत हासिल कर लेता है, लेकिन वो उस ताकत का इस्तेमाल दुनिया बचाने के लिए नहीं करता, बल्कि अपने प्यार को पाने के लिए करता है। और यही वजह थी कि फिल्म को अपने समय से कई साल आगे माना गया। अब नेटफ्लिक्स उसी आइडिया को 2026 के हिसाब से बिल्कुल नए अंदाज में लेकर आया है। लेकिन ध्यान रहे, ये पुरानी फिल्म का सीन टू सीन रीमेक नहीं है, बल्कि उसी कॉन्सेप्ट की एक मॉडर्न रीइमेजिनिंग है। यानी पावर वही, लेकिन कहानी, किरदार, स्केल और प्रेजेंटेशन पूरी तरह नया। सीरीज की शुरुआत एक मॉर्निंग लाइव टीवी शो से होती है। एक प्रोफेसर का इंटरव्यू चल रहा होता है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, तभी अचानक एक रहस्यमय धुआं पूरे स्टूडियो में फैलने लगता है। वो धुआं सीधे प्रोफेसर के शरीर में घुस जाता है। अगले ही पल पूरा देश लाइव टीवी पर एक ऐसा खौफनाक मर्डर देखता है जिसे कोई समझ ही नहीं पाता, जिसे देखकर आप समझ जाते हो कि इस बार खेल पहले से कई ज्यादा बड़ा होने वाला है। एक रहस्यमय इंसान जो जब चाहे धुएं में बदल सकता है। दीवारें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, सिक्योरिटी सिस्टम उसे रोक नहीं पाते और पुलिस सिर्फ उसे महसूस कर सकती है, पकड़ नहीं सकती। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जहाँ हर एपिसोड के बाद लगता है कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन अगले ही पल कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि आप फिर गैस करने लगते हो। अब बात करते हैं सीरीज की सबसे बड़ी ताकत की। भाई, इसके विजुअल्स कमाल के हैं। स्मोक इफेक्ट इतने रियल लगते हैं कि कई बार लगता है सामने सच में कोई इंसान हवा बनकर गायब हो गया। डार्क सिनेमेटोग्राफी, हॉलीवुड लेवल बैकग्राउंड स्कोर और सस्पेंस ऐसा कि कई सीन्स में आप खुद सांस रोककर देखने लगते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह लगी कि मेकर्स ने सिर्फ वीएफएक्स पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने मिस्ट्री और इमोशन दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी है। यही वजह है कि विलन सिर्फ डराता नहीं है, कई बार उसके दर्द से आपको सिंपैथी भी होने लगती है। अगर कोई कमी लगी तो बस इतनी कि शुरुआत थोड़ी स्लो बर्न है। सीरीज अपना वर्ल्ड बिल्ड करने में थोड़ा समय लेती, लेकिन एक बार कहानी पकड़ ले तो फिर छोड़ती नहीं। और हाँ, अगर आपने पुरानी ह्यूमन वेपर देखी है तो आपको कई जगह उसके कॉन्सेप्ट और फील के छोटे छोटे रेफरेंसेस महसूस हो। लेकिन अगर नहीं देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को इस तरह बनाया कि न्यू व्यूअर्स भी बिना कंफ्यूज हुए पूरी कहानी एंजॉय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ह्यूमन वेपर सिर्फ साइफाई थ्रिलर नहीं है, बल्कि पावर, साइंस, मिस्ट्री और इंसानी लालच का ऐसा मिक्सअप है जो आपको हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। अगर आपको डार्क, एलाइस इन बॉर्डरलैंड या माइंड बेंडिंग मिस्ट्री सीरीज पसंद है तो ह्यूमन वेपर आपकी वॉच लिस्ट में होना जरूरी है। अब कमेंट में बताओ, अगर तुम्हें एक दिन के लिए धुएं में बदलने की ताकत मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे।